नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करने वाले कक्षा 8 के हिंदी विषय के मॉडल पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो एग्ज़ाम है वो जल्दी शुरू होने वाली है। इसको देखते हुए हमने एक और मॉडल पेपर तैयार किया हुआ है, कक्षा 8 का हिंदी विषय का मॉडल पेपर। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखा गया है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा नमूना प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर। समय रहेगा 2.5 घंटे का और पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का। इस मॉडल पेपर से अधिकांश प्रश्न आने की संभावना है, तो आप इस मॉडल पेपर को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आगे की वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले कक्षा 5 के सभी विषयों के मॉडल पेपर डाल दिए गए हैं। अब कक्षा 8 के मॉडल पेपर डाले जाएंगे पूरे सभी विषयों के, उसके बाद 10 के और 12 के, फिर कक्षा 6, 7 और 9 और 11 के मॉडल पेपर आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य दिशा निर्देश, जो आप पढ़ करके आप आसानी से इस मॉडल पेपर को हल कर सकते हैं। अब बात करें क्वेश्चन पर, सही उत्तर का चयन करना है, यानी कुछ क्वेश्चन दिए गए जो वस्तुनिष्ठ दिए गए हैं, जिसमें 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपको सही छांटना है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुबह के पाठ में गांव के मुखिया का व्यक्तित्व था, कैसा था? सज्जन था, ककड़ था, धनवान था, कठोर यानी सज्जन था। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर चंद्रा ने माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी की थी। डॉक्टर चंद्रा ने माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी कब की थी? आपको उसका आंसर बताना है, डॉक्टर चंद्रा ने माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी कब की थी। क्वेश्चन नंबर 3, अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है? इल्ली को अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, मीरा के आराध्य देव को आपको बताना है, मीरा के आराध्य देव कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4 का बे ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, समर्पण कविता के अनुसार हम ऋणी हैं, किसके ऋणी है? मातृभूमि के, कर्मभूमि के, डॉक्टर के, किसान के, यानी मातृभूमि के ऋणी है। क्वेश्चन नंबर 6, शक्ति और क्षमा कविता में कौन किसको समझा रहे हैं? आपको बताना है शक्ति और क्षमा कविता में कौन किसको समझा रहे हैं। इसका आंसर आपको देना है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य का पर्यायवाची बताना है। आपको सूर्य का पर्यायवाची बताना है, रवि हो जाएगा। देवता का विलोम आपको बताना है, दानव। अब देखिए, अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन वो तो थे ऊपर के 1-1 नंबर के, और बाकी ये क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। तो देखिए, सुभागी घर पर क्या क्या कार्य करती थी, इन घर के सामान्य कार्य थे वो करती थी, उसको आपको लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, रणथंभौर और अभयारण्य में बाघों की संख्या लगातार क्यों बढ़ रही है? आपको उन बाघों की संख्या बढ़ रही है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है, यानी इस पंक्ति दी गई उसको हिंदी अर्थ में आपको लिखना है। शीश पुगाने जगह तन पे प्रभु, जाने को ही बसे कही ग्रामा। इसको आपको हिंदी अर्थ लिखना है, पाठ के अंदर दिया गया है, इसको आप देख करके लिख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, समर्पण कविता में देशभक्त घर आंगन से क्षमा क्यों मांगता है? इसका आंसर लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ लिख कर वाक्य में प्रयोग करना है, यानी 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। इसी प्रकार उसका अर्थ लिख कर वाक्य में प्रयोग करना है। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन है, वो भी आपको लिखना है। जैसे निम्नलिखित वाक्य में बहुवचन का पद छांट कर लिखना है। जैसे बालक पुस्तक पढ़ रहे हैं कि पुस्तकें पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुवचन छांटना है, तो पुस्तकें पढ़ रहे हैं, यानी बालक पुस्तकें पढ़ रहे हैं, बहुवचन पद छांटना है आपको इसके अंदर से। क्वेश्चन नंबर 14, विषहीन क्षमाशील की तरह हीन एवं शील जोड़कर 2-2 नए शब्द लिखे। जैसे विषहीन क्षमाशील, इस तरीके हीन और शील, इसी प्रकार जोड़ करके 2-2 शब्द लिखने। अथवा में भी एक क्वेश्चन देखिए, जैसे महापुरुष या उपराष्ट्र की तरह महा या उप जोड़ करके 2-2 शब्द लिखें। जिस प्रकार से विषहीन क्षमाशील, उसी प्रकार से 2 शब्द और लिखने, महापुरुष और उपराष्ट्रपति, इसी प्रकार से उसके आगे आपको महा और उप जोड़ करके 2 शब्द और लिखने। अथवा में कोई से में भी एक वो आप कर सकते हैं। लघुतरात्मक क्वेश्चन है। बाद में 15 नंबर क्वेश्चन, हमारे भी सुनो पाठ में वर्णित जनता की शिकायतों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सुभागी स्वाभिमानी और सम्मलम पात्र के रूप में दिखाई देती है, सिद्ध करना है। 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है। 17 नंबर, कुंडलिया छंद में लाठी को उपयोगी बताया गया, कैसे? कोई 3 तर्क आपको देना है, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, विषहीन विनीत और सरल सांप द्वारा प्रदत्त क्षमा निरर्थक शक्ति और क्षमा कविता के आधार पर समीक्षा करनी है। इसकी पूरी आपको शक्ति और क्षमा जो पाठ है उसके आधार पर समीक्षा करनी है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, इन शब्दों का प्रयोग कर एक सार्थक वाक्य बनाना है। जैसे खुशहाली, उज्जवल, निर्माण, विज्ञान, अथवा इसी प्रकार से अथवा में भी दिया गया। जैसे निम्नलिखित शब्दों की सहायता से एक वाक्य भी आपको बनाना, जैसे राम दौड़ना तुम मिठाई, इसी प्रकार एक वाक्य आपको इस राम दौड़ना तुम मिठाई इसके ऊपर भी आपको एक वाक्य बनाना है। क्वेश्चन नंबर 20, विद्यालय परिसर को हम किस तरह
प्रकार साफ रख सकते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा विद्यालय परिसर यानी विद्यालय प्रांगण को किस प्रकार से आप अपनी सहायता से साफ कर सकते हैं, साफ रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में, सड़क यातायात सुरक्षा संबंधी कोई 2 स्लोगन या नारे लिखने हैं। सड़क यातायात सुरक्षा संबंधी आपको कोई 2 पंक्तियां लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ये गद्यांश है, इसको पूरा पढ़ना है। इन्हीं में से इन नीचे 4 क्वेश्चन दिए गए, उनके आंसर आपको ऊपर मिल जाएंगे। यानी 2-2 के नंबर के क्वेश्चन है, यानी 8 नंबर का ये पैराग्राफ है। बहुत ही आसान पैराग्राफ है, इसको पढ़ करके इन आसान क्वेश्चनों को आप जवाब दे सकते हैं। 8 नंबर आप आसानी से हल कर सकते हैं। अथवा में भी एक जो व्याख्या दी गई है या उसकी व्याख्या कर सकते हैं या उस पद्यांश को पढ़ करके इनका आंसर दे सकते हैं। व्याख्या भी लिख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 24, विद्यालय के खेल मैदान में खड़े 2 छात्रों की बातचीत को अपने शब्दों में संवाद रूप में लिखना है। यानी खेल मैदान में खड़े 2 छात्रों की बातचीत को अपने संवाद में, अपने खुद के संवाद में आपको लिखना है। या उसके अथवा में भी एक क्वेश्चन है, आप जयनगर निवासी राहुल हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय को अपनी बीमारी के बारे में बताते हुए 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट है। जो विद्यालय प्राचार्य को अपने 3 दिन की बीमारी हेतु 3 दिन के अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन लिखनी है। ये क्वेश्चन बढ़िया है और आपको एप्लीकेशन लिखनी है, 8 नंबर की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निम्न लिखना है। यानी लेख लिखना है आपको, किसी भी लिख सकते हैं। यानी 4 लेख दिए गए, जिनमें से एक पर आपको 150 शब्दों में निम्न लिखना है। जैसे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी हो गया, प्रकाश पर्व दीपावली हो गया, मेरे सपनों का भारत है या स्वच्छ भारत मिशन। किसी पर या तो आप गणतंत्र दिवस पर लिख सकते हैं या स्वच्छ भारत मिशन पर लिख सकते हैं। 2 बहुत ही महत्वपूर्ण जो लेख हैं उनके ऊपर एक आपको लिख सकते हैं। इन चारों में से एक लेख आपको इस एग्जाम के आने की बहुत ही संभावना है। जो पूरी तरीके से आपको इस लेखों को पढ़ करके जाना है, इनमें से एक लेख आपको मिलेगा और 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। बात करें इस लेख की अथवा में भी एक क्वेश्चन और दिए गए, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र समूह का आधार मानकर 150 शब्दों में आपको कहानी लिखनी है। लेख लिख सकते हैं या अथवा में भी कहानी भी दिए गए वो भी लिख सकते हैं। जैसे खरगोश और कछुआ, इसकी भी कहानी लिख सकते हैं। शेर और खरगोश, हाथी और घोड़ा, चिड़िया और अंडे। आपको खरगोश और कछुआ, शेर और खरगोश, इन 2 में से एक आपको कहानी मिल जाएगी। ऊपर के चारों में से आपको एक लेख मिल जाएगा। तो आप इन 4 में से किसी एक को याद करके जा सकते हैं और 8 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था कक्षा 8 के अंग्रेजी जो हिंदी विषय का मॉडल पेपर। अगला मॉडल पेपर अंग्रेजी विषय का रहेगा। तो अगले वीडियो तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्कार।